ओशो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। अगर अग्नि परीक्षा सीता को देना था तो साथ में राम को भी देना था, क्योंकि दोनों अलग अलग रहे थे ना, उतने महीने साथ तो थे नहीं। तो अग्नि परीक्षा सिर्फ सीता को नहीं देना था, राम को भी देना चाहिए था। यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। मतलब कि पुरुष पे लांछन नहीं लगाया जा सकता है। पुरुष गलत भी करे तो सही है, और स्त्री का तो मतलब कोई और ही नहीं है ना। अब क्या बोलूं, जो बोलेंगे वो सो बोलेंगे। कभी तुमने ये सोचा कि सीता की अग्नि परीक्षा ली, खुद भी तो अग्नि परीक्षा देनी चाहिए थी। खुद नहीं ये कैसा न्याय हुआ? सीता समझो कि इतने दिन तक रावण के वहां रही, पता नहीं क्या हुआ उसके चरित्र का, लेकिन राम भी तो इतने दिन सीता के बिना रहे थे, पता नहीं क्या हुआ इनके चरित्र का। ऐसे ऐतिहासिक हैं जिनकी मान्यता है कि राम का सबरी से प्रेम था। इसमें कुछ सच्चाई मालूम पड़ती, क्योंकि सिर्फ प्रेमी ही एक दूसरे के जूठे बेर खा सकते। सच बोल रहे, दूसरा तो कभी नहीं खा सकता। कोई जबरदस्ती खिला दे तो। मुझे शक है कि राम सीता के जूठे बेर खाते। एक दो बढ़ के कहने पे जिसको भेज दिया जंगल, गर्भवती स्त्री, उसके जूठे बेर ये खाते, ये सबकी बात है। लेकिन रामलीला में तुमने देखा होगा कि सबरी को बूढ़ी बताया जाता, लेकिन जिन्होंने शोध की है इस पर काफी, उनका कहना है कि सबरी युवा थी और सुंदर थी, और जंगल का सौंदर्य था, अल्हड़ सौंदर्य। तो राम को अगर सीता की परीक्षा लेनी थी तो इतना तो न्यायुक्त होना ही चाहिए कि खुद भी गुजर गए होते, आपसे डर क्या था? दोनों साथ साथ गुजर गए होते हाथ में हाथ लेके, ये ज्यादा उचित मालूम होता। लेकिन राम तो नहीं गुजरे अग्नि परीक्षा से। पुरुष पुरुष कहते ना, मर्द बच्चा मर्द बच्चा। पुरुष को कोई परीक्षा देनी पड़ती, कोई सवाल नहीं। वो तो कुछ गड़बड़ भी करे तो चलेगा, मगर स्त्री पवित्र होना चाहिए।